हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ कट ऑफ के बारे में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपको अपनी तैयारी कहां तक लेकर जानी है। तो आइए हम लोग कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कितना कट ऑफ जो है वो हमारा सेफ होगा नेट के लिए या फिर जेआरएफ के लिए। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर मैं कॉमर्स की क्लासेस लेती हूं। और साथ में दूसरी बात कि अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको रेगुलर हमारे वीडियोस जो है वो मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो प्रीवियस में जो क्लासेस हमारे हुए हैं, जो प्रीवियस में हमारे एग्जाम्स हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। आपको पता है कि 2019 में हमारा 2 पेपर हुआ था, 2020 में हमारा 1 पेपर हुआ, 2021 में हमारा 1 पेपर हुआ और 2022 के। तो 2019 तक जो है, अगर मैं यहां तक के बारे में बात करूं तो यहां तक हमारा परसेंटेज वाला सिस्टम चलता था, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब कितना परसेंटेज लाएंगे तो पास हो जाएंगे। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं कि पहले तो आपको जो है वो पेपर वाइज आपको पहले पास होना होता है। क्या होना होता है? पहले तो आपको पेपर वाइज पास होना पड़ता है। पेपर 1 जो होता है कॉमन, उसमें आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। और पेपर 2 जो है आपका कॉमर्स या कोई भी पेपर 2 का अगर आपका पेपर है, उसमें भी आपको 40% मार्क्स लाने होते हैं। यानी कि पेपर 1 जो होता है आपका 100 मार्क्स का, तो वहां पे आपको 40 मार्क्स लाना जरूरी है। और पेपर 2 होता है आपका 200 मार्क्स का, तो वहां पर आपको 80 मार्क्स लाना जरूरी है। तो 8 4 12 120। तो यानी सेक्शन वाइज जो है, यूनिट पेपर वाइज, तो आपको पहले इतना कट ऑफ तो पहले क्लियर करना होगा। इतना कट ऑफ आगे क्लियर करेंगे तब जाकर आप जो है रेस में आ पाएंगे, तब आप नेट और जेआरएफ के बारे में सोचना। पहले आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ करना। कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ ऑल ओवर होता है क्या, तो नहीं। पेपर 1 में 40% आप मार्क्स पास होने चाहिए, पेपर 2 में भी 40%। ऐसा ना हो कि पेपर कोई एक बहुत स्ट्रांग है तो उसी में खाली ला दिया, 200 में 200 ला दिया, तो उससे काम आपका नहीं बन पाएगा। आपको दोनों को बैलेंस करके यहां पर चलना पड़ेगा। यहां पर पेपर 1 और पेपर 2 को आपको बराबर तराजू में यहां पर रखना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये समझ लो सेक्शन कट ऑफ के बारे में। अब दूसरी बात कि मैं जो सेफ स्कोर होता है हमारा वो क्या होता है, तो देखिएगा यहां पर बच्चे परसेंटाइल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। और परसेंटाइल जो होता है वो ऐसा नहीं है कि हाँ कोई 99 परसेंटाइल ला दिया तो मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स ला दिया, ऐसा नहीं। तो सबसे पहले तो परसेंटाइल का जो खौफ आपके दिमाग में है ना कि परसेंटाइल क्या होता है, निकाल दो। दिमाग को इजी करो, हल्का करो, दिमाग से परसेंटाइल का खौफ निकाल दो। मैं आपको परसेंटेज के बेस पे बताऊंगी और मैं आपको जो है वो बताऊंगी किसके बेस पे कि आपको कितने नंबर उठाने हैं। इतने नंबर आपके जो होंगे वो सेफ हो जाएंगे, मैं इस पे डिस्कस करूंगा। परसेंटाइल का झमेला मत लो, उसके लफड़े में पढ़ने का आपको जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें 2019 में, तो नेट के लिए जो मैं कॉमर्स का बता रही हूँ स्पेसिफिकली मैं बता देती हूँ, है ना। मैं आपके कॉमर्स जो आपका है पेपर 2, इसका मैं आपको बता रही हूं कि कॉमर्स में आपका जो देखा गया था कि नेट का आपका 55.3 के आसपास, मतलब ये आपके अप्रोक्सीमेटली है, 100% मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा उसके बेस पे मैं आपको बता रही हूं कि आपका इसके अप्रोक्स देखा गया था। और जेआरएफ में 62.67 के आसपास आपका देखा गया था अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन 2020 और 2021 में ये सिस्टम को चेंज करके परसेंटाइल में ला दिया गया। और जब भी परसेंटाइल के बारे में बात आती है तो 99, 99.9, 99.8, तो बच्चे वहीं पर डर के बैठ जाते हैं, भाई अपना इतना कैसा आएगा। तो इस चीज को आप उतना माइंड मत करो, ठीक है, पहले समझो। अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है और ईडब्ल्यूएस में लगभग जो है 3 से 4% का गैप आपको देखने को मिलता है ना। ये दोनों के बीच में 3 to 4% का गैप जो है वो आपको देखने को मिलता है। कोई बच्चा अगर ऐसा है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहा है, किसी कारण से वो अगर उस कैटेगरी में आ सकता है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देगा। 3 to 4% जो वो काफी आपका मैटर करता है, ठीक है। अगर ओबीएस में है तो यहां पर आपका जो कट ऑफ गया था नेट का 50.67 गया था और 58.67। अगर मैं ओबीएस और ईडब्ल्यूएस में देखूं तो ज्यादा का अंतर नहीं होता है, कभी कभी सेम होता है, कभी कभी 1 से 1.5% का डिफरेंस बस होता है, उससे अधिक का डिफरेंस नहीं देखा जाता है। एसटी का आपका गया था 48 नेट के लिए परसेंटेज और 56 जो है आपका जेआरएफ के लिए। परसेंटेज के बारे में बात हो रही है सारी, ठीक है। एसटी का जो देखा गया था 47.3 और 54.7। तो मैम आप हमको
2019 का डेटा क्यों दिखा रही हूं? मैं आपको 2019 का डेटा पे इसलिए फोकस कर रही हूं कि 2019 के डेटा से आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज किस तरीके से आगे भाग रहा है यहां पर, क्योंकि 2020 और 2021 में जो है वो चीजें परसेंटाइल में कन्वर्ट हो गई थी। अगर मैं 2022 का आपको डेटा दिखाऊं तो ये देखो, ये आपका 2022 का डेटा है जो कि यूजीसी के द्वारा जारी किया गया कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 98.15 जो परसेंटाइल है ये नेट के लिए है और 99.6568 जो है ये आपका जेआरएफ के लिए परसेंटाइल है। ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस का 95.3 है और आपका जेआरएफ के लिए ईडब्ल्यूएस का 99.09 है। कितने सारे लोग क्वालिफाई किए थे देखिएगा वो भी, तो 990 लोग जो है अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किए थे नेट और 189 लोग जो है वो जेआरएफ क्वालिफाई किए थे अनरिजर्व कैटेगरी में। आपको पता है कि टॉप 6% का रिजल्ट नेट में होता है और 1 या 2% बच्चों का रिजल्ट जो होता है वो जेआरएफ में होता है। तो ये तो हो गई पहली की बात है। अब आपको किस चीज पर ध्यान देना है? आपको देखना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 2023 का वो क्या होने वाला है। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूं तो यहां पर हम लोग नेट के बारे में भी बात करेंगे और यहां पर हम लोग जो है जेआरएफ के बारे में भी बात करेंगे, दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बारे में बात करूं तो यहां पर जो आपका सेफेस्ट स्कोर होगा वो होगा आपका 60 to 65%। ठीक है, 60 से 65% आप लाते हो तो वो नेट के लिए आपका सेफेस्ट स्कोर होगा और 65 से है ना 65 to 70% जो है ये आपका जेआरएफ का सेफेस्ट स्कोर होगा। तो मैम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पेपर टोटल कितना हो गया, आपका टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता, उसमें आपको 70% लेकर आना। 70% कैसे निकालते हैं यहीं पर निकाल के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, यानी कि 7 या 21 210, ये 210 जो है ये हमारा क्या है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि हमारी जो लग रहा है कि 2023 में जो भी आपका कट ऑफ जाएगा, मैं परसेंटाइल में नहीं बता रही हूँ कि परसेंटाइल में आपको कितना मार्क्स लाना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ये आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए परसेंटेज में मैं आपको समझा रही हूँ। तो 210 मार्क्स तक अगर आपके आ जाते हैं 300 में तो आपके जो है क्या है कि जेआरएफ आपका क्लियर होता दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको टारगेट रखना है, आप लोग टारगेट अपना कितना रखना, आप लोग जो अपना टारगेट रखना वो रखना 230 क्वेश्चंस का। कितना का रखोगे? 230 मार्क्स का। मार्क्स क्वेश्चंस नहीं भाई, मार्क्स है ना। आपको देखना है कि 230 मार्क्स जो है आपके आने चाहिए और 230 मार्क्स का मतलब क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2। ये जो मैं बता रही हूँ 230, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के बोल रही हूँ। एक तो आपको इंडिविजुअल 40% लाना है, दूसरा आपका 230 आपको पेपर 1 पेपर 2 मिला के लाना है। यानी कि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप आराम से जो है चैन की सांस, सोने की सांस, चांदी की सांस, सबकी सांस ले सकते हो आराम से कि हाँ भाई आपका जेआरएफ निकल जाएगा अगर आपके 230 क्वेश्चन लगभग सही हो रहे हैं तो यहां पर बताइए मैम यहां पर कितना है? तो यहां भी मैं हाईएस्ट लेकर चलती हूं, यहां भी आपका 300 मार्क्स का पेपर है। अगर 65% यहां भी आपने ला दिया तो यहां पर कितना हो गया देखिए, 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर 200 के अप्रॉक्स आप मार्क्स लेकर आ रहे हो तो यहां पर आपका नेट का क्लियर है। तो यानी कि आपको मार्क्स कहां तक लाने हैं? अगर आपका टारगेट है नेट का तो आपको 200 पर फोकस करना है और अगर आपका टारगेट है आपका जेआरएफ का तो आपको 230 पर फोकस करना है। यानी कि यहां पर आपके 100 क्वेश्चन जो है सही बनने चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, और यहां पर 115 क्वेश्चन जो है ना, लगभग 115 क्वेश्चन आपके सही बनने चाहिए, तब जाके 230 मार्क्स आपका आ पाएगा। तो डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को दोनों का कि आप लोगों को कितना मार्क्स अटेम्प्ट करना है? अगर मैं आपको सीधा बता देती हूं, आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 300 क्वेश्चंस आपके होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो भी कॉमर्स वाले बच्चे आपको टारगेट किस पे करना है, नेट पे नहीं करना। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो सीधा आपका जेआरएफ पे टारगेट होना चाहिए कि आपको 230 जो है
मार्क्स वहां पे लाना है, यानी 115 क्वेश्चंस आपको सही कर कर आने हैं पेपर 1 और पेपर 2 में, तब आप 2023 में जो है जेआरएफ की उम्मीद कीजिएगा। और बाकी सब कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, पेपर का लेवल क्या था, नॉर्मलाइजेशन किया गया कि नहीं किया गया, ये सबसे क्या होता है आपका कि पेपर का कट ऑफ थोड़ा सा आगे पीछे होता है, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। बट पहले आपको जो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कितना पढ़े, कितना टारगेट सेट करे, कितना मार्क्स आ जाएगा। तो भाई 300 में 300 आपको नहीं लाना, वहां पर आपको तोप सिंह नहीं बनना है। वहां पर आपको क्या करना है, सीधा साधा कि 115 क्वेश्चन सही हो जाए, 230 240 के पास मेरे मार्क्स आ जाए, तो फिर आप निश्चिंत हो कि आपका जेआरएफ निकल गया। ठीक है, और ये तो मैंने यूआर का बताया, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने पूरा डिटेल से बताया। अगर आप ईडब्ल्यूएस में हो तो इससे आप क्या करो कि 5% या 4% आप इससे कम कर लो। ठीक है, जो ओबीएस वाले हैं वो सेम, वो भी 4% जो है अपना इससे कम कर लो। ठीक है, हाँ, जो SC ST है उनके में थोड़ा सा ज्यादा का डिफरेंस पड़ेगा। जो डिफरेंस मैंने अब यहां पर आपको दिखाया ना, ये वाला जो डिफरेंस है, तो यहां पर देख रहे हो कि काफी ज्यादा डिफरेंस यहां पर आपको देखने को मिलता है SC और ST में। तो यहां से आप लोग अपना अपना जो कैटेगरी है यहां पर अनुमान लगा सकते हो कि किस तरीके से कितने आपके सेफेस्ट स्कोर जो है यहां पर जा सकते हैं। बट हाँ, आपका जो ये होना चाहिए, टारगेट जो होना चाहिए, इसी तरीके से आप पूरा सेट करोगे कि कितना % आपका सही होगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, कितने मार्क्स आपके आएंगे, तब जाके आपका नेट क्वालिफाई करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलिए आप टारगेट में अपना लग जाइए और बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, सिर्फ 50 दिन बचे हैं आपके। हाँ, और दूसरी बात कि आपका एग्जाम कम होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2023 में 21 फरवरी को होगा, 22 फरवरी को होगा, कि 8 मार्च को, कि 9 मार्च को, तो मेरे हिसाब से जो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि आपका जो चांसेस है वो मार्च में एग्जाम होने का चांस है। जो मार्च के लास्ट के 10 दिन बचते हैं उसमें आपका चांस है कि कॉमर्स का पेपर होगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग डेज। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर इंपॉर्टेंट ऐसे नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूजीसी के सारे आपको इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय बाय।